नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। राजस्थान में राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा ऐन मौके पर ही करती हैं। इसे परंपरा कहिए या मजबूरी, लेकिन इस बार कांग्रेस में नई पहल की चर्चा जोर पकड़ रही है। और दरअसल चर्चा यह है कि कांग्रेस इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवार फील्ड में उतारने का प्लान बना रही है। इस चर्चा को हवा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी। और आखिर ऐसा गहलोत क्यों चाहते हैं कि चुनाव से 2 महीने पहले पार्टी के टिकट तय हो जाए? कांग्रेस के जानकारों का मानना है कि सीएम गहलोत इस बार सरकार रिपीट करने के लिए वो हर फार्मूला आजमाने के लिए तैयार हैं जो कांग्रेस को हर हाल में जीत दिला सके। वे लगातार सरकार रिपीट करवाने की बात कहकर खुद की पार्टी, आमजन और विरोधियों में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस का मानना है कि सीएम की अलग अलग जिलों में लगातार दौरे और राहत कैंपों में लगातार बढ़ रही लाभार्थियों की संख्या से ये नैरेटिव बनता भी जा रहा है। ऐसे में गहलोत का मानना है कि अगर चुनाव से 2 महीने पहले टिकट घोषित कर दिए जाते हैं तो कांग्रेस उम्मीदवारों को फील्ड में प्रचार करने का पूरा मौका मिल जाएगा। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को लाने के लिए पुरजोर हैं कि कैसे राजस्थान की तमाम परंपराओं को तोड़कर दोबारा सत्ता के विजय रथ पर अशोक गहलोत सवार हो सके। और शायद यही भरोसा उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को दिखाया है। और दरअसल ऐसा हो भी क्यों ना, हिमाचल और कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को हवा दे दी है और कांग्रेस उन हवाओं के जो मंसूबे हैं उनको समझने में बहुत खूब प्रयास कर रही है कि कैसे सत्ता हासिल करने का जुगत पूरा किया जाए और सत्ता को हासिल किया जाए। तो ऐसे में अशोक गहलोत कितना सफल होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत खांटी राजनीतिज्ञ और वो दिग्गज और कद्दावर कांग्रेस का चेहरा जिसने कहीं ना कहीं 4 साल में बीजेपी को लगातार छकाए रखा और सत्ता में बार बार बीजेपी ने जो भी उलटफेर करना चाहा उससे कामयाब नहीं होने दिया। और कामयाब उन्होंने सचिन पायलट को भी नहीं होने दिया। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व को अशोक गहलोत से उम्मीदें काफ़ी, लेकिन बड़ी बात ये कि क्या जो फार्मूला अशोक गहलोत बना रहे हैं सारा का सारा अक्षरशः कामयाब होगा या फिर बीजेपी को वो गच्चा देने के लिए ऐसा प्लान बना रहे हैं। तो दरअसल क्या अशोक गहलोत का प्लान है इसको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ 2 महीने पहले टिकट देने की बात कह के कहीं ना कहीं वो लड़ाई में अपने योद्धाओं के चेहरे पूरी तरीके से पुरजोर करने की कवायद में है और अपने सिपह सालारों को मजबूत करके राजस्थान में फिर से सरकार बनाने की कवायद में है। लेकिन सवाल ये कि क्या अशोक गहलोत की ये कवायद पूरी होगी? सवाल ये कि क्या अशोक गहलोत जो रणनीति बना रहे हैं वो जमीनी स्तर पर पूरी तरह कामयाब होगी या उसका कुछ हिस्सा? तो ये देखने वाली बात है। और अगर ये हिस्सा अगर ये सब कुछ वैसा का वैसा रहता है तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। अब ऐसे में बीजेपी की अपनी रणनीति है और आंतरिक रणनीति
बीजेपी भी बना चुकी है कि राजस्थान में कैसे चुनाव लड़ा जाए, लेकिन इस नए फार्मूले ने कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सोचने पर विवश किया है कि आखिर 2 महीने पहले कैसे टिकट देकर उम्मीदवारों को मजबूत किया जा सकता है। तो सवाल चारों तरफ राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के बीच लड़ाई, बड़ी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच। तो क्या 2 महीने पहले टिकट देने का फार्मूला कामयाब होगा? क्या इस कवायद से बीजेपी को नुकसान पहुंचने की उम्मीद? और सबसे बड़ी बात, बगावत और बागियों को पहचानने का कांग्रेस को एक पूरा अवसर मिल जाएगा। और गहलोत को इसमें महारत हासिल है कि कैसे किसको क्या ऐसा फार्मूला बताना है जिससे वो बगावत छोड़ के पार्टी को जिताने में लग जाए। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्ना खान कांग्रेस से, मुकुंद कुमार बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। मुन्ना खान जी, अशोक गहलोत बड़े दिग्गज और बड़े कद्दावर वो राजनीतिज्ञ हैं जिनकी चाल को कोई नहीं समझ सकता। तो ये जो 2 महीने पहले का फार्मूला है, निश्चित रूप से बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर करेगा। उसको जादूगर मुख्यमंत्री ऐसे नहीं पाया जाता, कुछ न कुछ तो बात है। 42 साल के कार्यशैली के दौरान, 42 साल लग जाएगा सफर के दौरान उसके कई अहम फैसले ले जो पार्टी के हित में कारगर साबित हुए। और ये फॉर्मूला कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने पहले आजमाया, वहां कारगर रही। और ये बात भी है कि आप किसी भी कैंडिडेट को वक्त दोगे तो ही वो अपने क्षेत्र में काम कर पाएगा। जो कांग्रेस की खूबियां है, जो कांग्रेस के विकास है, वो जनता के समक्ष रख पाएंगे, जनता को बताएंगे। बहुत अच्छा मैं समझता हूँ। इसलिए टाइम दिया जा रहा है क्योंकि जितने भी कार्य जो भी वादे थे राजस्थान कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सारे वादे, उन वादों को जब तक जनता तक नहीं पहुंचाई जाएगी बात जब तक बताई नहीं। क्योंकि देखिए, प्रिंट मीडिया हो, थोड़ा आप लोग न्यूज चैनल, आपके न्यूज चैनल से हटके मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया हो या थोड़ा सोशल मीडिया हो, वो सब दिखाने का काम है। कांग्रेस पार्टी के आपके यहाँ कोई बोल रहा है तो थोड़ा एक बार रोक दीजिए उन्हें, ठीक है ना? आवाज आ रही है आपके यहाँ से, ठीक है। मुकुंद कुमार जी, क्या लगता है कि बीजेपी को सोचने के लिए ये आइडिया विवश करेगा? क्योंकि गहलोत बहुत, जिसको कहेंगे कि आप भी सुलझा नहीं पाए उनकी जो रणनीति है, और कई बार उन्होंने ये बता दिया कि गहलोत से निपटना बहुत मुश्किल है। तो क्या लगता है कि 2 महीने पहले टिकट देने का फार्मूला बागियों और बगावत दोनों को पहचानने का अवसर, और वहीं बीजेपी को सोचने के लिए विवश करना? नमस्कार चंद्रशेखर जी, नमस्कार मुन्ना जी। और जो है देखिए, रणनीति सरकार जब तय करता है उसके पीछे क्या मनसा है, ये सबसे बेहतर वही। मुन्ना जी के ऑफिस में शायद टीवी चल रही है, उसके वजह से आवाज इको हो रहा है, या जो भी है टेक्निकली थोड़ा सा इसको देख लें। कार अपने नीति को किस मंशे से तय कर रहा है वो सबसे बेहतर वही जानता है। और मुन्ना जी ने अभी कहा जादूगर मुख्यमंत्री हैं, तो भाई जादूगर तो स्टेज पे चढ़ के कभी भी जादू दिखा सकता है, लेकिन जब मैं देखूं इसको 2 महीने पहले ही जादू दिखाने की जरूरत पड़ रही है, तो मुझे तो इसमें
कहीं ना कहीं ये नजर में आता है कि कितनी अनुशासनहीनता है अंदर, या फिर कितना मोदी जी का खौफ है अंदर कि चलो जी अभी से कुछ न कुछ जो है, मतलब अभी चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई, अभी समय तय नहीं हुआ, लेकिन अभी से सारी चीजें अगर आ रही हैं तो इसका मतलब खौफ कुछ बहुत ज्यादा है, या फिर अंदर इतना ज्यादा अनुशासनहीनता है, इतने ज्यादा बागी होने के डर हैं जिसको कि सुलझाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो जादू इस बार जनता देखेगी। वैसे तो इनके हिसाब से 2024 चुनाव ये जीत चुके हैं और हर जगह यही आ रहा है, आपके शो पे भी यही आता है। ये तो मतलब कर्नाटक में सरकार क्या बन गई, अब तो मतलब हिंदुस्तान की सरकार भी 24 में यही बना रहे हैं और प्रदेश का सरकार तो आज भी इन्हीं का है, कल भी इन्हीं का रहेगा। तो इस दावे को तो कितना जादू का असर है ये तो नियत समय आने पे ही पता लगेगा। नहीं, दरअसल मुकुंद जी आप समझ नहीं रहे हैं। दरअसल आप जो कह रहे हैं ना अंदर खाने अनुशासनहीनता, सचिन पायलट को पूरी तरीके से चुनाव से पहले ही बिल्कुल ठिकाने लगा देना चाहते हैं। ये तो देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और ना खुद के काम का छोड़ना चाहते हैं और ना आपके काम का सचिन पायलट। ये तो अगर किसी के छोड़ने से अगर कोई छूट जाए, हर व्यक्ति का अपना कद है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से राजनीति कर रहा है। बीजेपी अपने हिसाब से राजनीति कर रही है, कांग्रेस अपने हिसाब से राजनीति कर रही है, सचिन पायलट जी अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। ना तो हमने उनको अपना माना है और ना इन्होंने उनको अपना माना है, लेकिन वो इनके बेगाने भी नहीं है भाई। अभी तक तो इनके सगे ही हैं वो, तो जो इनके सगे हैं तो हमारे अपने तो है ही नहीं। लेकिन जहाँ सगों के साथ ऐसा व्यवहार होता हो तो वहाँ बेगानों के साथ कैसा व्यवहार होगा, ये भी तो दिख ही रहा है जनता को। आप अपने घर में अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करेंगे तो बाहर आके जनता को पता लगेगा कि आपके व्यवहार में कितनी कुशलता है, कि आप घर में भी ऐसा व्यवहार करते हैं तो बाहर क्या व्यवहार करेंगे। तो ये आपको समाज को दर्पण दिखाने की जरूरत नहीं है, ये दर्पण तो दिख रहा है। कितनी वैमनस्यता और कितनी अनुशासनहीनता है, ये तो सारा प्रदेश देख रहा है ना कि ये तो वैमनस्यता की राजनीति हो रही है। और हम अपना काम करते हैं और अपना काम जो है बिल्कुल फोकस अपने विकास, अपने सामाजिक उत्थान, अपने प्रदेश के उत्थान और इन्हीं पे फोकस रहता है और उसी से हम चुनाव लड़ते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी, आपसी रंजिश की राजनीति हमारे यहाँ नहीं होती। क्या लगता है मुन्ना खान जी, बीजेपी को सोचने से ज़्यादा मजबूर करना से ज़्यादा आप कहीं सचिन पायलट को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए सोच रहे हैं? अशोक गहलोत 80 से ज़्यादा सीटों पर समीकरण बिगड़ रहा है, तो ऐसे में पहले से उम्मीदवार तय हो जाएंगे तो पता चल जाएगा भैया किसका ज़्यादा जोर है पार्टी में, टिकट किसने बांटे हैं, किसने विधायक बनने का मौका दिया है, तो शायद फिर वहाँ बगावत थम जाए। सवाल सचिन पायलट जी का नहीं। सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के एक अभिन्न अंग है। बगैर उनके सहमति से, बगैर उनके मशवरे से कोई भी कहीं कैंडिडेट का टिकट खाने ऐसे ही ना अभी जैसे पीओके भारत का अभिन्न अंग है, पर लेकिन वहाँ पे भी विद्रोही कार्रवाई चल रही है, ऐसे ही सचिन पायलट हैं कांग्रेस का अभिन्न अंग। नहीं, ये तो देश के बाहर का मसला है, ये कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मसले हैं और वो उनका एक अहम महत्व है उनका कांग्रेस पार्टी के अंदर। दूसरी बात मैं बता दूं, ये बीजेपी को सोचने पे जरूर मजबूर करेगा क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसी रणनीति अपनाई जा रही है और ये कारगर पहले फार्मूले अच्छे साबित हुए हैं। रिजल्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी के देखिए कर्नाटक है ना मुन्ना खान जी, कर्नाटक और राजस्थान, उत्तर और दक्षिण की राजनीति बिल्कुल अलग है। आप समझ लीजिए वहाँ 60,000 मंदिर हैं, बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ धर्म का। आप ये भी समझ लीजिए कि आपको भी कोई जो कर्नाटक में हो गया है वो सब कुछ आगे, ऐसा नहीं कि हर राज्य का चुनाव कर्नाटक होगा और आप मुख्यमंत्री बनाते जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्थितियां उत्तर और दक्षिण की अलग अलग है। मैं पहले भी डिबेट आपके साथ में डिबेट में बैठा था, मैं बताया था कि हर राज्य के मिजाज अलग,
राजस्थान का मिजाज अलग है, कर्नाटक का मिजाज अलग है, लेकिन फॉर्मूला जो कर्नाटक में चलाया वो फॉर्मूला राजस्थान में भी चलाया जाएगा, लेकिन मुद्दे अलग होंगे। जो वहाँ में सरकार में नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी को सरकार बनानी थी, वो मुद्दे अलग थे। वहाँ हमें वादे करने थे, हमें यहाँ जो वादे किए थे, जो हमने वादा निभाया है, उन वादों को जनता तक पहुँचाना मेरा काम है। हमारा कर्तव्य बनता है कि जो विकास हुए, जो जनता के हित में काम हुए, चाहे युवा की बात हो, किसान की बात हो, महिलाओं की बात हो, जवान की बात हो, उन बातों को वहाँ जनता तक पहुँचाने का काम। इसलिए कैंडिडेट को अगर आप समय नहीं दोगे, मैं समझता हूँ कि फिर वो अपने क्षेत्र में कोई भी बात जनता तक संपर्क साधने में नाकामयाब रहेगा, कामयाब हो ही नहीं सकता। क्योंकि एट ए टाइम चुनाव घोषणा होने के 10 दिन बाद जो आम पार्टी, जो बाकी दल की टिकट बात, तो मैं समझता कहीं न कहीं कैंडिडेट को दिक्कत है। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, हमें भी पता है कि समय का कितना अभाव होता है, कितनी परेशानियां होता है। अगर उसे 1-2 महीने पहले इंडिकेट किया जाता है कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप अपने क्षेत्र में तैयारी कीजिए, तो उसके मिजाज अलग हो जाते हैं, तेवर बदल जाते हैं, जनताओं से संपर्क व्यवस्था साधने का तरीका बदल जाता है, वो अपनी बात रखने में सक्षम हो जाता है। तो सारी चीजें, क्योंकि चुनाव जो है अब जिस तरीके से लड़ा जा रहा है, तो वो सभी के सामने, सभी के नजरों में कि चुनाव अब पहले वाले नहीं है। जो पहले चुनाव लड़ते थे साइकिल पर क्षेत्र में घूम करके आए, लोगों को पता लगा कि नहीं हमारे लिए अच्छे नेता हैं, सही है, तो चुनाव हो जाता था और कम पैसे कम बजट में हो जाता था। अब वो पहले वाली बात नहीं है, दशा और दिशा दोनों बदल चुके, खर्च भी बदल चुका है, लोगों की उम्मीदें, आशाएं भी बदल चुकी है। इसलिए देखा आपने कि बीजेपी में भी ये बातें अब खुल करके सामने आने लगी है कि अब जो है आप मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं ले सकते। हिंदूवाद। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। क्या लगता है मुकुंद जी कि जो तमाम रणनीति है, जैसे भरतपुर संभाग में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी, अब ऐसे में कहीं जैसे बसपा को 5 सीटें चली गई थी, तो इस बार बसपा को उतना समर्थन नहीं मिलने वाला है। खुद हाड़ौती की बात करें तो वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आती हैं और अब इस बार लोकसभा अध्यक्ष भी वहीं से हैं। और आप अगर जोधपुर संभाग की बात करें तो वहाँ से खुद गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी 2 केंद्रीय मंत्री निकल के आते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी ने पूरी तरीके से राजस्थान को चाक चौबंद कर दिया है? कम से कम 10 से 12 चेहरे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। मारवाड़ मेवाड़ को भी पूरी तरीके से कहीं एक जीतने की पूरी रणनीति बना ली है। हालांकि इस बार गुलाबचंद कटारिया नहीं है आपके पास वहाँ पे, ये बड़ी कमी है एक मेवाड़ में। देखिए चंद्रशेखर जी, ये 2 महीने पहले नामों का घोषणा और व्यक्तियों का चिन्हित करना, चयनित करना, ये इसी आतंक को दर्शाता है एक तरफ। दूसरी तरफ कंफर्ट जोन की राजनीति, बिकॉज पिछले 5 सालों में जब तक सरकार रही तो सरकार ने कानून व्यवस्था, प्रदेश की देखभाल नहीं की, सिर्फ अपने कैबिनेट को ही संभालते रहे। इनके आंतरिक अंतर्द्वंद ऐसे रहे, जो आपने स्वयं अभी कहा कि भाई सचिन पायलट जी जो है, मतलब इनके खास होकर भी इनके खास नहीं है और इनके अंदर रहकर भी ये अपना मानने को तैयार नहीं है। तो दोनों, तो ये जो है ना आंतरिक द्वेष को इतना ज्यादा बढ़ाकर उसी को संभालने में ये इतना व्यस्त रहे कि मतलब परखच्चे हो गए कानून व्यवस्था के। हर जिले में मतलब ऐसे कानून व्यवस्था के परखच्चे उड़ गए, प्रदेश बेहाल हो रहा है। मतलब आज ये 2 दिन का असर देख लीजिए, अजमेर में क्या हाल हो रहे हैं आप, राजधानी के सड़कों की हालत देख लीजिए। तो देखभाल, गवर्नेंस इज नॉट फॉर गवर्नेंस, गवर्नेंस शब्द का मतलब ही है देखभाल। तो यहाँ गवर्नेंस के लिए नहीं रहा, यहाँ गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ अपने कैबिनेट के लिए रहा। तो इस 5 साल में गवर्नेंस फॉर रिजॉर्ट है। वो बोले, एक पंक्ति याद आती है कि फाहियान ने न पाया किसी घर में लगे ताले और अब राहजनी के डर से कोतवाल डर रहे हैं। दिस इज द गवर्नेंस ऑफ टुडे। मुन्ना खान जी सुन रहे ना मुन्ना खान जी? ये नहीं सुना तो एक बार और सुनवाएं।
सुन लिया। तो जो ये सिविल लाइंस वाला डामर जा रहा है, वो डामर इधर करधनी और कालवार की तरफ नहीं जा रहा है, वो डामर कोटपुतली की तरफ, शाहजहांपुर की तरफ नहीं जा रहा है। तो मतलब ये सारा बाइफर्केशन जो है, तो इसीलिए ये तैयारी 2 महीने पहले करनी पड़ रही है, और 2 महीने पहले कर लें या जैसे भी, बिकॉज देखिए सुरक्षा का घेरा आप कैसा भी बनाए, बट जो काम करने वाला होता है और जो अपने लक्ष्य को साधने वाला होता है, उसे किला भेदने में असमर्थता नहीं होती, क्योंकि वो अपने काम को जानता है और बखूबी अच्छे से अपने काम को जानता है। इसलिए हमारे पार्टी लाइन पे अनुशासन है, हम काम को तवज्जो देते हैं, हम एक धारा में रह के काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हमें इन चीजों से हम जादू दिखाकर ओवरनाइट मिरेकल कर देंगे ना, ऐसे दावे करते हैं, और ना इन दावों से हमें या हमारे पार्टी लाइन को कोई फर्क पड़ता है। मुन्ना खान जी देखिए, मुन्ना खान जी सुन रहे हैं? मुन्ना खान जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। मुन्ना खान जी देखिए, राजस्थान जो है ना, वो बड़ा राजनीति को बहुत अच्छे से पहचानता है, और आप समझ लीजिए कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी अभी दिल्ली में छाई हुई है। बहुत सारे एंगल ऐसे हैं राजस्थान में कि वहाँ पर राजनीति बहुत बीजेपी की जितनी पुख्ता है, उतनी कांग्रेस की भी पुख्ता है। अब बहुत बड़ी वहाँ पर रणनीति आपको तैयार करनी पड़ेगी। आप ऐसे मत समझिए राजस्थान को कि राजस्थान ऐसे ही है कर्नाटक की तरह। बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इतने हल्के में नहीं नापा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिवाज रहा है कि 5 साल बाद ही सरकार चेंज। तो राजस्थान को इतने हल्के में लेना, अरे वहाँ 10 किलोमीटर दूर रिवाज बदल जाते हैं, 10 किलोमीटर आगे रिवाज बदल जाते। सियासत का भी, मेवाड़ की सियासत का अलग रिवाज है, भरतपुर संभाग की रियासत का ढूंढाड़ का अलग रिवाज है, मारवाड़ का अलग रिवाज है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं आपके बातों से सहमत हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छी बात कही। ये बात जो हम कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और एमएलए के बीच में भी यही बातें चल रही है कि कांग्रेस को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वहाँ हर बार रिवाज बदलता है। इस बार अगर आप विकसित करना चाहते हो तो बहुत ही मजबूती के साथ आपको आना पड़ेगा। जो भी आपके कार्यशैली है, जो आपके किए गए वादे थे, जितना आपने कार्य किया, जो विकास है, वो जनता तक, जन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हर एक कार्यकर्ता, हर एक कैंडिडेट की होगी। तभी आप वहाँ पे दोबारा से सरकार ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टफ मामला होता है कांग्रेस में दोबारा सत्ता में, राजस्थान में दोबारा रिपीट करना। क्या आपकी बातें बिल्कुल सही। इसलिए जो वहाँ पे जोरों शोर से जो अभियान चलाए जा रहे हैं, बूथ स्तर तक वहाँ पे कार्यकर्ता कार्य पे लग गए हैं। चुनाव से पहले कि जो कहा गया, जो इंडिकेट किया गया है अध्यक्ष के द्वारा, वहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और रंधावा जी ने कई बार कहा कि ब्लॉक बूथ स्तर तक कार्यकर्ता को करने होंगे काम, और लगने चाहिए, और लग भी रहे। अब आपने सबका नाम ले लिया, सचिन पायलट का कई नाम नहीं लिया आपने। देख लो, आप खुद आप देख लीजिए। अभी क्या तो बात पूरी कहाँ। हाँ, आप देख लीजिए। अब आप बात पूरी करने के लिए सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं। मुकुंद जी सुन रहे थे ना आप? कई नाम लिया इन्होंने सचिन पायलट का। बताइए ईमानदारी से, आपका अपना ईमान भी कुछ होगा। इतना सियासी मत होइए मुन्ना खान जी। कोई नाम नहीं लिया आपने सचिन पायलट का। अब मैंने जब टोका आपको कहा कि अब मैं ले रहा था नाम, ऐसे मत किया कीजिए भाई। सचिन पायलट को आपने बिल्कुल ये कर रखा है कि ना मतलब बाहर का छोड़ा है ना घर का छोड़ा है। नहीं त्रिपुल जी, सरकार में अगर दोबारा वापसी आना है तो बगैर सचिन पायलट के संभव नहीं है। ये बिल्कुल कटु सत्य, ये समझने होंगे हर एक कार्यकर्ता को और वहाँ के नेता को और कुछ नेतृत्व। आप उससे हल्के में माफ नहीं करते, उनका बहुत ही बड़ा वजूद है। तो अच्छा मुकुंद जी, बीजेपी से ज्यादा नुकसान कांग्रेस को सचिन पायलट से हो रहा है। 5 साल के बाद जो है बिल्कुल ये बात, अगर ऐसी कोई बातें होगी तो सचिन पायलट से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जो है अधूरा है खेल। ये सचिन पायलट के बिना सत्ता जो रथ है ना, उस पर बैठना अधूरा स्वप्न है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल आप समझ नहीं रहे हैं। कुछ भी कर देंगे, जादू दिखा देंगे तो रथ ही गायब हो जाएगी।
ये तो जादू से रथ गायब हो जाएगी। नहीं होगी, जादू कहाँ चल पा रहा है उन पे? जादू चल जाता तो फिर वो चुप हो जाते ना, जादू चल नहीं पा रहा है उन पे। अब कांग्रेस के राजस्थान में दो दुश्मन है, एक दुश्मन कांग्रेस के अंदर है और एक बीजेपी तो है ही है खुले में। तो अब आपको दो जगह निपटना है, एक तो सचिन पायलट से 80 से ज़्यादा सीटों पर प्रभावित हो रहा है जो सियासी युद्ध है, और बीजेपी से आपको लड़ना ही है। चंद्रशेखर जी, बीजेपी ना किसी का दुश्मन है ना किसी का दुश्मन रहता है, और बीजेपी राजनीति कम राज्य नीति ज्यादा करती है, और राज्य नीति वही होती है जो राज्य के लिए सुनियोजित हो और जिससे राज्य का भला हो। तो बीजेपी का कोई परस्पर द्वेष या कोई परस्पर जो है दुश्मनी की राजनीति नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ प्रादेशिक उत्थान की बात करती है, और सिर्फ जिसमें देश का उत्थान हो, प्रदेश का उत्थान हो, लोगों को सुख सुविधा मिल सके, कानून व्यवस्था अच्छे से कायम रह सके, प्रदेश खुशहाल रहे, हरियाली रहे, ऐसा ही काम करती है। और इस बात को जनता, जब सरकार आई है तो अब जनता कंपेयर करके देख रही है कि हाँ क्या काम पहले हुआ और क्या काम अब हुआ है। ठीक है मुकुंद जी, समय समाप्त हो रहा है। मुकुंद जी, मुन्ना खान जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। अशोक गहलोत सियासत को चप्पे चप्पे पर और बिल्कुल ज़मीन पर समझते हैं, इसलिए वो रोज़ तुक्का उछाल देते हैं कि अब इस तुक्के को कौन समेटेगा। लेकिन वो जो चाल उछाल रहे हैं उसका सबसे बड़ा ये जो नुकसान उन्हें है, वो नुकसान ये है कि उन्हें दो मोर्चों पर लड़ना है, एक सचिन पायलट के मोर्चे पर और एक बीजेपी के मोर्चे पर। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत वो रणनीति तैयार करना चाह रहे हैं जिससे उनको बहुमत मिल जाए। अब देखना ये होगा कि जनता इसके बारे में उनको कितना सहयोग देगी और जनता क्या तय करके बैठी है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़।